राजस्थान में एक बार फिर से सरकारी भर्ती परीक्षाओं का यानी कंपटीशन एग्जाम्स का महाकुंभ शुरू हो चुका है और ऐसे में आप सभी इसी महाकुंभ में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए डुबकी अवश्य लगाएं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कारागार विभाग में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में छुपी हुई कुछ अहम जानकारी के बारे में, जिन पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उस भर्ती के नोटिफिकेशन की शुरू से लेकर अंत तक की तमाम कंप्लीट जानकारी आपके पास होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं इस जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी। तो राजस्थान में कारागार विभाग में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में दिनांक 11 दिसंबर 2024 को कारागार विभाग में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए साथियों जानते हैं कि आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में क्या कुछ बातें आपके लिए इस नोटिफिकेशन में रखी हैं, उसे जानते हैं, समझते हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आप लोगों के लिए कारागार विभाग में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफी सारे स्टूडेंट्स थे राजस्थान के जो कि इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की आउट होने की बोर्ड की तरफ से इंतजार कर रहे थे। वो अब इंतजार उनका अब खत्म हो चुका है। अब हम जानते हैं कि कारागार विभाग में जेल प्रहरी के कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी जो है वो बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। देखिए, कारागार विभाग जिसमें कि राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के तहत कारागार विभाग में जेल प्रहरी के कुल 803 पदों पर यह जो वैकेंसी है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। अब ये जो पद हैं इनको दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग क्षेत्रों में इन पदों को जो है वो विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के राजस्थान के जितने भी जिले हैं जो कि नॉन टीएसपी एरिया को कवर करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कुल 759 पदों पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। 759 पद जो है वो नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स के लिए जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। वहीं इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र में यानी कि टीएसपी एरिया के जितने भी राजस्थान के जिले आते हैं, टीएसपी एरिया से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुल 44 पद जो है वो इस भर्ती परीक्षा में निकाले गए हैं। तो टोटल मिलाकर 803 पदों पर यह जो भर्ती है जेल प्रहरी की वो निकाली गई है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है जो कि आपको जानना और भी जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस आप लोगों का क्या रहने वाला है, किस तरह से आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसे समझते हैं। देखिए, आपको बोर्ड द्वारा आवेदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ केवल ऑनलाइन मोड पर ही करना होगा। यदि आप जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड पर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। यदि आप किसी भी ई मित्र कियोस्क पे या फिर जन सुविधा केंद्र पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको ऑनलाइन मोड पर ही ये जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। वहीं आपके जो इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म है वो केवल ई मित्र कियोस्क पर या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ही आप इन्हें वहां पर जाकर भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि आपको किस तरह से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, किस वेबसाइट पे करना होगा, इसे समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही है। वहीं जितने भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑनलाइन पोर्टल है जो इनकी आधिकारिक वेबसाइट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑनलाइन जो पोर्टल है उनका जो कि है rssb.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर जाकर वहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपका ये जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर आपको जाकर जो है इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना शुरू करना है।
इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी होना आपके हो इसके लिए कंपलसरी है। राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसके लिए एसएसओ आईडी का होना जो है वो कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। और इसके बाद में यदि आपके पास में एसएसओ आईडी आपकी बनी हुई है और तो उसके बाद में आपको उस पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका होना इसके लिए कंपलसरी होगा। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में अगर राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा आपने दी है, एसएसओ आईडी आपकी बनी हुई है और उस पर आपने यदि ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एक बार पंजीकरण करवा रखा है, तो फिर आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजस्थान में पहली बार भर्ती परीक्षाएं देते हैं, तो उनको सबसे पहले एसएसओ आईडी बनानी होगी और उसके बाद में अपना ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद में वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ओटीआर अगर है तो आप उसके बाद में सीधा अपने आरएसएम एसएसबी की जो वेबसाइट है, कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पोर्टल है, उस पर जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब जानते हैं आप लोगों के लिए अगली और नोटिफिकेशन में क्या बात रखी गई है बोर्ड की तरफ से। हाँ, अब जानते हैं आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन फीस जो है वो आप लोगों के लिए क्या रहेगी। आपके मन में थोड़ा बहुत माइंड में विचार आ रहा होगा कि आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा का जो शुल्क है वो क्या निर्धारित किया गया है बोर्ड की तरफ से, उसे आइए जानते हैं, समझते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन जो फीस है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित की गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से, यानी जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग से या फिर क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के यानी एमबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से या एमबीसी से, तो उन लोगों के लिए यदि ये भर्ती परीक्षा वे देना चाहते हैं तो उनको अपना एग्जामिनेशन फीस जो है वो 600 रुपए पे करनी होगी। ये जो 600 रुपए हैं वो आपको वेबसाइट पर जाके ही, यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल है बोर्ड का, उस पे जाके ही आपको इसका पेमेंट जो है वो एंड में अपना फॉर्म फिल करने के बाद में करना होगा। तो 600 रुपये आप लोगों के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं इसके अलावा देखिए, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमिलियर श्रेणी से जितने भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं जो कि ओबीसी से हैं, एमबीसी से हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा का जो एग्जामिनेशन फीस है, परीक्षा शुल्क है, वो 400 रुपये निर्धारित किया गया है बोर्ड की तरफ से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना फीस के साथ साथ आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले फिल करना है, फिर उसके बाद में आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस जो है वो बोर्ड के पोर्टल पर ही डिपॉजिट एंड में करवानी है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है वो रखी गई है साथियों। अब जानते हैं आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा में जेल प्रहरी के कुल कितने पदों पर जो है वो सीटों का अलॉटमेंट किया गया है कैटेगरी वाइज, उसे समझते हैं। देखिए, यहां पर एक ये टेबल शो हो रही है, इसमें आप समझ सकते हैं कि जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा के रिक्त पदों पर आरक्षण के अनुसार यानी कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स का जो पोस्टों का डिवाइडेशन है इस भर्ती परीक्षा के लिए वो किया गया है, जिसमें आप सामान्य वर्ग के देख सकते हैं, इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला, विधवा, परित्यक्ता, इसके अलावा इनका जो टोटल योग है वो ये है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जितने भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए इतनी पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और शहरिया वर्ग की जितनी भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए जो है वो अलग अलग पोस्टों का डिवाइडेशन जो है वो इस टेबल के माध्यम से किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। वही देखिए, ये जो भर्ती है वो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जो है वो राजस्थान में निकाली गई है। तो मेल और फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं वो इस भर्ती परीक्षा को निश्चित रूप से जो है वो डेफिनेटली दे सकते हैं। चलिए और जानते हैं आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में और क्या कुछ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है, इसे और समझते हैं। ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, एक एक चीज के बारे में जानते हैं।
देखिए, आप लोगों के लिए एक और जो नई जानकारी इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है उसे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका वेतनमान जान लेते हैं। यदि आप जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के एग्जाम में पास आउट हो जाते हैं, यानी आपको नौकरी मिल जाती है जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा पास होने के बाद में, तो आपका जो वेतनमान है वो क्या रहने वाला है इसे समझते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में यह आ रहा होगा सवाल कि आपको कितनी सैलरी जो है वो इस पद पर मिलेगी, पोस्ट पर मिलेगी, गवर्नमेंट नौकरी जैसे ही आपको मिलेगी जेल प्रहरी की, तो इस पे समझते हैं। तो देखिए, वेतनमान जो है वो आपका राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। जो राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं जो कि 7वें वेतनमान में सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो है वो राज्य सरकार के नियम के अनुसार जो सैलरी है वो मिल पाएगी इस पद पे। इसके अलावा जेल प्रहरी पद पर जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 03, यानी 03 पे मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट होगी। वहीं इसके अलावा परिवीक्षा काल, यानी कि आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है, राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पास होने के बाद कैंडिडेट्स का जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल की परिवीक्षा काल अवधि होती है जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। 2 साल तक आपको फिक्स पेपर जो है वो सैलरी इस भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद में नौकरी में दी जाती है। जैसे ही आप अपना 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, फिक्स पेपर आपको जो सैलरी है वो मिलना बंद हो जाती है और उसके बाद में आपको फुल सैलरी जो है वो उस पोस्ट पर मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार आपको दे होगा, यानी प्रोबेशनरी पीरियड में आपको 2 साल तक फिक्स पेपर जो सैलरी है वो दी जाएगी। आपको सबसे पहला अपना प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो 2 ईयर्स का वो कंप्लीट करना होगा। अब चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए इस एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई हैं, यानी कि क्या क्या पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आप लोगों के लिए रखी गई है जो कैंडिडेट्स इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस भर्ती परीक्षा को देना चाहते हैं। देखिए, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के पद हेतु आप लोगों को भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या फिर सरकार द्वारा समतुल्य उसके योग्यता होना अनिवार्य है। यानी कि आपको भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपको 10th क्लास यानी सेकेंडरी क्लास जो है वो पास होना इस भर्ती परीक्षा के लिए कंपलसरी है। ये सबसे फर्स्ट आपके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस भर्ती परीक्षा में रखी गई है। जो स्टूडेंट्स 10th पास हैं, 10th क्लास उत्तीर्ण हैं, 10th क्लास पास कर चुके हैं, वो इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि 10th क्लास पास आउट है वो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी क्वालिफिकेशंस रखी गई है आप लोगों के लिए, देखिए वो है आपको देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना जो है वो इसके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना आपको इसके लिए कंपलसरी होगा। तो ये 2 जो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है वो इस भर्ती परीक्षा में रखी गई हैं, जिनका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। यदि जो स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, इन शर्तों को पूरा करते हैं, वो ही इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए जानते हैं और क्या क्या आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा में नोटिफिकेशन में जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से, उसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा को समझ लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो आपकी इसमें होगी। जैसे ही आप अपना जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद में जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम डेट में आप लोगों की जो परीक्षा होगी उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं जैसे ही आप, तो रिटन एग्जाम पास करने के बाद में आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं, वो आपकी ली जाएगी। इसे समझते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसे समझते हैं क्या है ये। देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अकॉर्डिंग 10 गुना सफल अभ्यर्थी इस शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटीईटी परीक्षा के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम पास कर लेंगे, उन रिटन एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्सों की कुल 10 गुना संख्या के अकॉर्डिंग जो है सफल कैंडिडेट जो है वो इस शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटीईटी परीक्षा के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो 10 गुना अभ्यर्थी जो बुलाए जाएंगे उनको इस पीटीईटी टेस्ट में यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में प्राप्त होना जो है वो पास होना जो है वो कंपलसरी होगा। इसके अलावा जान लेते हैं फिजिकल टेस्ट में आप लोगों के लिए क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से जो
आप लोगों का टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में वो लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में किस किस तरह की परीक्षा आपकी होगी इसे जानते हैं। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटीटी टेस्ट आपकी निम्न प्रकार से होगी। सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी यानी कि मेल कैंडिडेट जितने भी हैं जो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं पीटीटी टेस्ट आप लोगों का किस प्रकार से होगा। देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले 5 किमी की दौड़ जो है वो इसमें रखी गई है, जिसको आपको निर्धारित समय में 25 मिनट में आपको अधिकतम 5 किमी की जो दौड़ है वो आपको पास करनी होगी। वहीं महिला कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगी, उन लोगों के लिए अधिकतम 35 मिनट जो है वो इसके लिए रखे गए हैं। उनको 5 किमी दौड़ जो है वो इसमें लगानी होगी। 5 किमी की जो दौड़ है वो आपको अधिकतम 35 सेकंड में महिला कैंडिडेट्स को इसमें कंप्लीट करनी होगी। अब जानते हैं आप लोगों के लिए शारीरिक मापदंड परीक्षा, यानी कि जैसे ही आप अपना फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो पीटी टेस्ट पास करने के बाद में जो कैंडिडेट्स आगे की परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, उन कैंडिडेट्स को जो पीटीईटी टेस्ट पास कर लेंगे उनको शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेंगे, उनको फिर आगे उनका शारीरिक मापदंड परीक्षा जो है वो उनकी ली जाएगी। इसमें आप लोगों की सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों की जान लेते हैं। शारीरिक मापदंड परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को देखिए, उनकी जो ऊंचाई है वो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर जो है वो इसमें होना कंपलसरी होगी। इसके अलावा सीना जो है वो आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना इसके लिए कंपलसरी होगा, और फुलाने पर आपका जो सीना है वो 86 सेंटीमीटर होना इसके लिए कंपलसरी होगा। तो इस तरह से आप लोगों के लिए शारीरिक मापदंड परीक्षा जो है वो रखी गई है। जैसे ही आप अपना फिजिकल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में जो कैंडिडेट्स आगे की परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, उनको ये शारीरिक मापदंड परीक्षा जो है वो देनी होगी। भाई, फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है वो इसमें न्यूनतम 152 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं उनका जो वजन है, उनका जो वेट है वो न्यूनतम 47.5 किग्रा यानी कि 47.5 किलोग्राम जो उनका न्यूनतम वेट है वो इसमें होना कंपलसरी होगा। तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये शारीरिक मापदंड परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो दोनों हैं वो ही इसमें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में रखी गई हैं। चलिए अब जानते हैं आप लोगों के लिए इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। यानी जो कैंडिडेट्स इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो अपनी एज के अनुसार इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं आपकी आयु, यानी एज जो है वो आपकी कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 से। यानी कि आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी। 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी जो न्यूनतम एज है वो 18 ईयर्स यानी कि 18 साल कंप्लीट होना इस भर्ती परीक्षा के लिए कंपलसरी है। वहीं आपकी जो अधिकतम आयु है वो 26 वर्ष नहीं होनी चाहिए। 26 वर्ष से अधिक आयु के जो भी कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल, वो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों की जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है इसमें वो है 18 से लेकर 26 साल। 18 से 26 साल तक के जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए समझते हैं और क्या कुछ नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए इसमें जारी किया गया है। सबसे पहले आप लोगों के लिए इसमें जान लेते हैं। देखिए, परीक्षा का आयोजन, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों की इस भर्ती परीक्षा जो है वो कब आयोजित की जाएगी बोर्ड की तरफ से, इसे समझ लेते हैं। देखिए, बोर्ड के द्वारा जेल प्रहरी के निम्न पदों पर भर्ती परीक्षा जो है वो अगले साल 2025 में आयोजित की जाएगी, जो कि संभावित तिथि जो है वो बोर्ड की तरफ से अभी इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। आपकी जो ये जेल प्रहरी की जो भर्ती है इसकी परीक्षा अगले साल 9 अप्रैल 2025 को, 11 अप्रैल 2025 को और 12 अप्रैल 2025 को बोर्ड की तरफ से आयोजित की जाएगी। तो 9, 11 और 12 अप्रैल 2025 को ये जो भर्ती परीक्षा है वो आपकी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की जाने वाली है। वहीं ये जो आपकी परीक्षा है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी हो सकती है, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, यानी ऑनलाइन आपकी जो परीक्षा है वो भी ये आयोजित की जा सकती है बोर्ड की तरफ से। वहीं टीबीटी यानी कि ऑफलाइन परीक्षा जो होती है आपकी ओएमआर शीट आधारित बेस्ड परीक्षा, वो भी बोर्ड की तरफ से आयोजित की जा सकती है। इसका जो फैसला है वो बोर्ड की तरफ से आगामी नए नोटिफिकेशन में लिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से आगामी इसका फैसला जो है वो लिया जाएगा जब आप लोगों की ये जो परीक्षा होगी उससे पहले ये जो परीक्षा का जो आयोजन है वो बोर्ड की तरफ से किया जाएगा और इसका निर्णय
उसी समय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी यानी कंप्यूटर आधारित होगी या फिर ऑफलाइन यानी OMR शीट आधारित होगी। ये सारा फैसला बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। वहीं अब हम जानते हैं आप लोगों के इसके एडमिट कार्ड के बारे में, यानी कि आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो इस भर्ती परीक्षा के लिए कब से डाउनलोड होना शुरू होंगे। एडमिट कार्ड के बारे में उन्होंने दिया है कि देखिए आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर ही आपके ऑनलाइन आवेदन जो है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो है, एडमिट कार्ड वो जारी होंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो आपको सेंड करके नहीं भेजा जाएगा। तो इसीलिए बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है आप उसका रेगुलरली विजिट करते रहें, उसको देखते रहें। जब आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो निकलवा सकेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं आप लोगों के पेंशन के बारे में। इस भर्ती परीक्षा में जैसे ही आप पास आउट होंगे और पूरी नौकरी आप जब एंड में कंप्लीट कर लेंगे तो रिटायरमेंट के बाद में आपको जो पेंशन है उसका भी लाभ जो है वो इस भर्ती परीक्षा में एंड में नौकरी कंप्लीट करने के बाद में मिल पाएगा। तो देखिए पेंशन के बारे में जानते हैं। देखिए नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी, यानी कि आपको कंप्लीट नौकरी करने के बाद में जेल प्रहरी की रिटायरमेंट के बाद में आपको जो राज्य सरकार के अनुसार जो पेंशन का लाभ है वो भी इस भर्ती परीक्षा में आपको पूरी नौकरी में एंड में जो है रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। वहीं अब जानते हैं आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, यानी कि आप लोगों का भर्ती परीक्षा का किस प्रकार से जो है वो शेड्यूल रहेगा, इसे समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं आप लोगों के लिए चयन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन का प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों का तो चयन का प्रोसेस क्या रहेगा आप लोगों का इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का, उसे समझते हैं। देखिए राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के तहत बोर्ड द्वारा गठित पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सफल रहे अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता से प्रवर्गवार सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आपका 2 पार्ट इसमें रखे गए हैं एग्जाम के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड रखे गए हैं। पार्ट फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो है वो आपको पास आउट करना सबसे पहले कंपलसरी होगा। जो स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम को पास आउट कर लेंगे उसके बाद में वो पार्ट सेकंड के सेकंड पार्ट के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकंड पार्ट जो है वो आपका रखा गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल टेस्ट आपका होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और आपकी शारीरिक मापदंड जो परीक्षा है वो इसके बाद में आप लोगों की ली जाएगी। शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड परीक्षा जो है वो आपकी पार्ट सेकंड में रखी गई है और पार्ट फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो आपका रिटन एग्जाम का होगा। दोनों के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो मेरिट बनाई जाएगी, यानी रिटन एग्जाम और आपके शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड के नंबरों के आधार पर आपकी ओवरऑल मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है इस भर्ती परीक्षा में आगे हो पाएगा। अब चलिए जानते हैं, ये था आप लोगों के लिए देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस इस भर्ती परीक्षा का, जो कि मैंने आपको अच्छे से क्लियरली बता दिया है। अब जानते हैं आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में और कुछ रखा गया है बोर्ड की तरफ से। जी हाँ, देखिए प्रहरी के उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा की स्कीम आपकी क्या रहने वाली है, किस प्रकार का आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है वो रहेगा, कितने क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से होंगे, इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए प्रहरी की इस परीक्षा की स्कीम जो है वो बोर्ड की तरफ से अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई है। इसमें देखिए आपका प्रश्न पत्र को सबसे पहले जान लेते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन का पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, कितने क्वेश्चन जो हैं वो किस किस सब्जेक्ट से आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे एग्जाम के अंदर, उसे समझ लेते हैं। देखिए कुल आपसे टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि कुल 400 मार्क्स के होंगे, 400 नंबरों के होंगे। 100 क्वेश्चन आपके 400 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 400 नंबर के होंगे। वहीं पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो मिलेगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन जो है वो आपको इस एग्जाम को क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। वहीं सभी क्वेश्चन जो है वो आपके देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 400 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 400 नंबरों का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होगा,
यानी हर क्वेश्चन का आपका जो नंबर है वो 4 है। 4 नंबर का एक प्रश्न आपका जो है इसमें भर्ती परीक्षा में निर्धारित किया गया है। वहीं इसमें आप लोगों के भर्ती परीक्षा में देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यदि कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन, तो आपका 1 नंबर जो है वो इसका नेगेटिव मार्किंग का आपका जो है इसमें डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। वहीं मिनिमम इस एग्जाम में आपको पास होने के लिए 36% मार्क्स जो हैं वो लाने कंपलसरी होंगे। किसी भी कैटेगरी से स्टूडेंट्स अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट जो कि इस भर्ती परीक्षा को देंगे, वो अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको मिनिमम इस भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए 36% मार्क्स यानी 36% मार्क्स जो हैं वो पास होने लाने कंपलसरी होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहने वाला है साथियों। इसके अलावा देखिए आप लोगों से प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार वो हम जान लेते हैं। इसमें आपका विवेचना एवं तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे, रीजनिंग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 45 नंबरों के होंगे। 45 प्रश्नों की ये संख्या होगी। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 180 नंबरों के होंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक यानी राजस्थान जीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो इन सब्जेक्टों से जुड़े हुए आपसे पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की जो संख्या होगी वो टोटल 25 होगी। कुल 100 नंबर का ये आपका जो है वो पेपर रहने वाला है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी और सामाजिक विज्ञान का। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या जो है वो कुल 30 होगी। टोटल 120 नंबर का ये जो पेपर है आपका राजस्थान जीके, कला, संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन का, ये आप लोगों का होगा। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि 400 नंबरों के होंगे। 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों को इस पेपर को सोल्व करने का मिलेगा। तो इस तरह से साथियों, दोस्तों, आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन की जानकारी जो है वो सामने आई है। बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। मैंने आपको इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी जो है वो अपने आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के राजस्थान की नई नई भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन की जानकारी तथा राजस्थान में आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जानकारी भी इसी तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य मिलती रहे। और हाँ साथियों, एक बात और, मैं अपने आज और आगे के वीडियो में इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के सिलेबस का एक विस्तृत वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द ही अगले 1-2 दिन में बनाने वाला हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।